हेलो एवरीवन, आई एम शिवा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। हम कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि हमारी 9th यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू, और हम इसको फटाफट करने वाले हैं कंप्लीट। आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ओके, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले जितनी भी वीडियो मैंने डाली है वो सारी की सारी आप देख लीजिए। मैं 2 सब्जेक्ट कराने वाली हूँ, एफएम में पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि बिजनेस फाइनेंस जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता, ठीक है, वो हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है, और मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियो भी डाल दी है, तो प्लीज आप कर लो साथ के साथ। और साथ के साथ हम कर रहे हैं अब हमारा बिजनेस लॉ, जो कि जिसका एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और हम सीरीज वाइज इन टॉपिक्स को कर रहे हैं, तो आप साथ के साथ करते जाओ, ठीक है। देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, लेकिन ये अब अमेंडमेंट्स हो चुका है 2008 में। 2008 वाला जो 2008 है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस जो है उसमें डेट गिवन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो हमें 2000 वाली भी लर्न करनी पड़ेगी। क्या पता ये एक्ट का नाम ये पूछ दिया जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है, तो आपको 2000 भी लिखना पड़ेगा। ओके, अगर अमेंडमेंट्स पूछा जाए तो 2008 लिख देना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर आता क्या है। तो अगर हम प्राइमरी लॉ की बात करें तो द प्राइमरी लॉ डेफिनेशन की बात करें, द प्राइमरी लॉ डीलिंग विद द प्राइमरी लॉ इन इंडिया dealing with cybercrime and electronic commerce, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्ट है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये क्या करता है, ये द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डील विद, ये किस चीज में डील करता है, साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम का मतलब क्या है कि अगर आप मोबाइल फोन से, मीनिंग आप कंप्यूटर से या फिर इंटरनेट की हेल्प से अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हो तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू आपको पेनल्टी मिलेगी, ठीक है, समझ लो। दूसरी बात इसने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीनिंग आप इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हो, सेल या परचेज कर रहे हो, ऑनलाइन सेल या परचेज कर रहे हो, उसमें अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तब भी आप इसी एक्ट के अकॉर्डिंग टू आओगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, और यहाँ पर सीधे सीधे सेक्शंस गिवन है जिनमें आपको पेनल्टी लगेगी, आपको जेल भी हो सकती है और आपको फाइन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के जो मेन जो बातें हैं इसके अंदर एक्ट। सबसे पहले ये एक्ट कब आया, किस तरीके से आया, एक बार इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि अगर फैक्ट हमसे पूछा जाए तो हम आंसर कर दें। सबसे पहली बात है कि ये जो एक्ट है इस पे जो साइन किया गया था वो किया गया था 9 मई 2000 को, 9 मई 2000 को इस पर साइन किया गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये एनेक्टेड हुआ पार्लियामेंट में, एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद क्या हुआ, एनेक्ट होने के बाद पार्लियामेंट में ये एनेक्ट हुआ कब, ये हुआ 9 जून 2000 को ये एनेक्ट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। फिर क्या हुआ, फिर इस पे एनेक्टेड हो गया, फिर इस पर असेंटमेंट मिली, असेंटेड टू 9 जून 2000 को। और असेंट कौन देता है, हमारा प्रेसिडेंट देता है। असेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। उसके बाद ये एक्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 था ये कमेंस कब हुआ, कमेंस याद रखना, कमेंस हुआ ये 17 अक्टूबर 2000। और उस टाइम पर जब असेंट मिली थी इस एक्ट को प्रेसिडेंट के द्वारा, उस टाइम पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे KR नारायण,
ठीक है, कमेंस किया गया 17 अक्टूबर 2000 में, ये डेट याद रखना। और कमेंस किसके द्वारा किया गया? कमेंस किया गया था ये प्रमोद महाजन के द्वारा, प्रमोद महाजन के द्वारा इसको कमेंस किया गया था। और वो कौन थे प्रमोद महाजन? वो थे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अमेंडमेंट हुई थी इसके अंदर 2008 में। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आज लर्निंग का काम है, तो आप बोर मत हो जाइए कि पता नहीं क्या क्या सारा सब कुछ लर्न का। आज पूरा का पूरा लेक्चर लर्निंग का, आपको लर्न करना पड़ेगा और मेरे को भी अपनी वीडियो खुद देखकर लर्न करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है, भूल जाती हूँ। और ऊपर से मैं स्लाइड्स में आपको कराऊंगी, पहले एक बार ये देख लो, थोड़ा सा हम बोर्ड पे करेंगे, फिर स्लाइड्स में करेंगे, और फिर आपको भी लर्न करना है और मैं भी लर्न करूंगी, ठीक है। और कमेंट में लर्न होने के बाद कमेंट करना कि हमें लर्न हो गया है, समझ में आई बात? क्योंकि क्या पता 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ जाए और हमारे बल्ले बल्ले हो जाए। तो ध्यान से सुनो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका 2000 में आया था, ये तो नॉर्मल है, आपको लर्न हो जाएगा। आगे की चीजें हैं वो भी लर्न करनी है। 2000 एक्ट आया था 2000 में, साइन हुआ था 9 मई 2000 में, साइन याद हो गया, एनेक्टेड हो गया 9 जून 2000 में। एनेक्ट होने के बाद लास्ट में जो कमेंसमेंट मिलती है वो कब हुई? 17 अक्टूबर 2000 के अंदर। और असेंट किसने दी थी? असेंट दी थी हमारी KR नारायण, जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर। और दूसरी बात, कमेंस किसके द्वारा किया गया था? प्रमोद महाजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर के मिनिस्टर थे। समझ में आई बात? अब हम थोड़े से सेक्शंस लर्न करेंगे कि जो सेक्शन, और एक बात और याद रखना, इसके अंदर टोटल, जैसे अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इसके अंदर टोटल सेक्शंस हैं 94। अगर आप पूछ लिया जाए कि टोटल सेक्शन कितने हैं तो 94 है, जिसके अंदर 13 चैप्टर है, आपके 13 चैप्टर हैं और आपके 4 शेड्यूल हैं, ठीक है। ये भी लर्न करो। क्या बोला मैंने? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर आपके टोटल 94 सेक्शन है और 13 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है। उनमें से कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस आज हम लर्न करेंगे कि कौन कौन से वो सेक्शन हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम सेक्शन बात करेंगे, सेक्शन नंबर 65। सेक्शन 65 साथ के साथ लर्न करना है आज आपको, साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहो। आज थोड़ा सा काम आज ही तो किया मैंने, उससे पहले तो मैं सारे यहीं पर लर्न कराती हूँ, समझ रहे हो? आज ही थोड़ा काम दिया है तो प्लीज साथ के साथ लर्न करो। यस, सेक्शन 65, सेक्शन 65 का रहता है टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, tampering with computer source document. Section 65 is related to tampering with computer source and documents. इसके अंदर आपको पेनल्टी मिल सकती है 3 ईयर की, आपको इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है, या अप टू 2 लाख आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो लर्न कर लेना, सेक्शन 65 इज रिलेटेड टू टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। आपको अप टू 3 इयर्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ के साथ भी, या फिर अप टू 2 लाख आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 66। सेक्शन 66 इज रिलेटेड टू हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, hacking with computer system। 66 is related to hacking with computer system। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है और अगर वो फंस जाता है, तो साइबर क्राइम के थ्रू अगर वो फंस जाता है तो उसको पेनल्टी हो सकती है अप टू 3 इयर्स और साथ के साथ 5 लाख रुपीज तक जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 6 इज रिलेटेड टू हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 66B। 66A मैं स्लाइड शेयर से कराऊंगी। सेक्शन 66B इज रिलेटेड टू रिसीविंग
stolen computer or communication device. Section 66B is related to receiving stolen computer और communication device. अगर आपको रिसीव होती है चुराया हुआ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस तो आपको सजा हो सकती है अप टू 3 years और 1 lakh rupees. आप दोनों भी हो सकती है और एक भी हो सकती है. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 67A. नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू Section 67A is related to publishing images containing sexual acts. ये सबसे खतरनाक है, इसलिए अगर आप कोई पब्लिश कर देते हो कोई इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, ये सेक्शन 67A के अंडर अगर आप ऐसा काम करते हो और फंस जाते हो तो आपको सजा हो सकती है 7 years प्लस 10 लाख रुपीज तक आपके ऊपर फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं अलग अलग हो सकता है. 7 years और 10 लाख रुपीज फाइन. ठीक है, तो ये हमने नॉर्मली बोर्ड के थ्रू किया है और अब मैं आपको बता रही हूँ स्लाइड्स के थ्रू. तो आपको क्या करना है, स्लाइड्स को देखकर और मैं जैसे जैसे आपको बताती जाऊँ आपको समझना है, साथ के साथ नोट डाउन करना है और मैं जो बता रही हूँ वो नोट डाउन करो और फिर लर्न करना. देखो, अगर हम अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर. साथ के साथ इट ऑल्सो डिफाइंस साइबर क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब पेनल्टीज फॉर देम. ये क्या डिफाइन करता है, साइबर क्राइम को, और प्रिस्क्राइब करता है पेनल्टीज फॉर देम, जो कि कुछ 4 पेनल्टीज तो हमने डिस्कस कर ली थी. The act directed the formation of a controller of certifying authorities to regulate the issuance of digital signature. जो डिजिटल सिग्नेचर को इशू करने और रेगुलेट करने का जो भी मीनिंग जिसके पास ये अथॉरिटी है वो है हमारी CCA, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. उसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. लास्ट में क्या कहा है, इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल CAT टू रिजोल्व डिस्प्यूट राइजिंग फ्रॉम दिस न्यू लॉ. तो इस स्लाइड से हमने क्या सीखा कि ये एक्ट प्रोवाइड करेगा आपको एक लीगल फ्रेमवर्क जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल सिग्नेचर्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है. साथ के साथ अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो उसके लिए पेनल्टीज भी इसने प्रेस्क्राइब कर रखी है कि आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, साथ के साथ आपको फाइन भी देना पड़ सकता है. ठीक है, और इसने क्या करा, एक CCA बनाई जो हम डिस्कस करेंगे. और लास्ट में इसने ये भी कहा है कि ये एस्टेब्लिश करता है एक CAT. क्यों, ताकि जो डिस्प्यूट हैं इसके रिगार्डिंग उनको रिजोल्व किया जा सके. ठीक है, अब देखो ये CCA क्या है. CCA मीन्स कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. द IT Act प्रोवाइड फॉर द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज CCA टू लाइसेंस एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. The certifying authorities issued digital signature certificate for electronic authentication of user. जो कि मैंने पहले वाली स्लाइड्स में बताया था, इसमें भी यही कहा गया है कि जो आपकी जो अथॉरिटी है जो कि आपकी CCA है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो क्या करती है, वो आपको इशू करती है एक लाइसेंस, साथ के साथ आपको डिजिटल सिग्नेचर भी इशू करती है ताकि आप एक ऑथेंटिक यूजर बन सको. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो ये CCA जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर द सेक्शन 17. इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद करो कि CCA कौन से सेक्शन के अंडर आई, 17 सेक्शन के अंडर ऑफ द एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ द IT Act. The office of the CCA came into existence on November 1st, 2000.
ओके 1 नवंबर 2000 में इसका ऑफिस बना। इट एम्स एट प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस थ्रू द वाइड यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। लास्ट पॉइंट है द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैज एस्टैब्लिश्ड द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो कंट्रोलर है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, वो क्या एस्टैब्लिश करता है? रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी RCAI ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन B ऑफ द IT Act टू digitally sign the public key of certifying authorities CA in the country. The RCAI is operated as per the standards laid down under the Act. तो ये था हमारा CCA के बारे में। जो CCA था सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यहाँ तक आपको लर्न करेंगे अमेंडमेंट्स के बारे में। अमेंडमेंट्स कब हुई थी? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको अमेंडमेंट्स कब हुई थी, 2008 में हुई थी, राइट। अ मेजर अमेंडमेंट्स वाज मेड इन 2008। इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A। लर्न कर लेना, ये इंट्रोड्यूस हुई थी सेक्शन 66A में। क्या इंट्रोड्यूस हुई थी? जो मैंने ये बताया था 66A, अभी मैं छुड़वा रही हूँ, बाद में स्लाइड्स में बताऊंगी, तो वो यही है। विच पेनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। अगर कोई आपके पास ऑफेंसिव मैसेज सेंड कर देता है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो पेनल्टी, जो आपको पेनलाइज किया जाएगा, वो सेक्शन आपको 66A आपको पेनलाइज करेगा। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 और इसी अमेंडमेंट्स में 69 सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया, विच गिव अथॉरिटीज द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। Additionally, it introduced provision addressing pornography, child porn, cyber terrorism, and voyeurism. The amendment was passed on 22 December 2008. 22 December 2008 को ये अमेंडमेंट पास की गई विदाउट एनी डिबेट्स इन लोकसभा। The next day it was passed by the Rajya Sabha and it was signed into law by President Pratibha Patil on 5th Feb 2009। तो ये एक बार फटाफट अमेंडमेंट्स को देखकर और लर्न कर लो। अमेंडमेंट्स 2008 में हुई थी और 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे, सेक्शन 66A और सेक्शन 69। ओके, और ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, मीनिंग क्वेश्चन दिए हुए होंगे और आपको आंसर करने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, राइट। अगर आपको नहीं मिले, इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, तो आपको सर्च करके क्वेश्चन आंसर देने। ओके, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इट एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स और इफेक्ट। कब आया? 2000। जो ये एक्ट है IT एक्ट, ये IT व्हेन इट नहीं है, IT एक्ट 2000 कब आया? ओके। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन IT एक्ट 2008। मैंने बताया हुआ है कितने सेक्शन हैं, नहीं कितने शेड्यूल्स हैं IT एक्ट 2008 के अंदर, वो भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द एक्ट which provides legal framework for governance in India। कौन सा एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नेंस इन इंडिया? मैंने अभी बताया था, आप इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, which section of IT Act deals with the appointment of controller of certifying authorities। मैंने ये वाला भी बताया था कि कौन से एक्ट के अंडर आपका CCI जो अथॉरिटी है वो आती है। विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ओके, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन और मैं 5 क्वेश्चन और दे रही हूँ, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना। सारों के आंसर नीचे आने चाहिए। आपको अगर नहीं आते तो आप सर्च करके लिखिए ताकि आपको लर्न हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 समझ में आ गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड द पेनल्टीज। कौन सा सेक्शन है? ये भी मैंने बताया हुआ था, बताइए। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद साइबर टेररिज्म। कौन सा सेक्शन IT एक्ट का साइबर टेररिज्म के अंदर आता है, वो भी आपको बताना है। विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनवैलिडेटेड कर दिया है, वो भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज वर्क अंडर।
किसके अंडर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी काम करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन से, आपको सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम लिख देने हैं, लाइक आपका पेटेंट, आप सारे लिखियो, ठीक है। सारे के सारे कमेंट्स बॉक्स में आपके आंसर होने चाहिए। जो जो वीडियो को ध्यान से देखता है उन सबको सारे के सारे सेक्शंस और जो जो मैंने क्वेश्चन में पूछे हैं वो आप आंसर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज थोड़ी सी बोरिंग वीडियो थी, मीनिंग थोड़ा सा लर्निंग का पॉइंट था, ओके, कुछ समझाने का नहीं था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, तो प्लीज़ आप इनको लर्न कर दीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।